भक्त चरित, भक्त जीवन गाथा, ये हमारे लिए एक आलोक वर्तिका है। आलोक वर्तिका माने अंधकार में हम चल रहे हैं, हमको रास्ता मालूम नहीं है, कैसे चलेंगे। तो कोई अगर मान लो एक ललटेन लेके चलता है, तो हम ललटेन देख करके हम धारणा कर लेते हैं ये रास्ते जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलने से हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आलोक वर्तिका ये महापुरुष के जीवन चरित्र हैं। आचरण करके जीव को शिक्षा प्रदान करने के लिए लीला प्रकटन करते हैं। तत्सहित भगवान नित्य लीला में जो लीला संभव नहीं, भौम लीला में परिवर्तनशील जो लीला है, जन्म, शैशव, बाल्य, पौगंड, कैशोर, यौवन, ये जो भेद है, उम्र का भेद नित्य लीला में तो ऐसा है नहीं, वहां जन्म मृत्यु है नहीं। भगवान नित्य नवल किशोर, हमारे राधा रानी नित्य नवल किशोरी, वहां उम्र वही है, एक ही उम्र है। तो ये भौम लीला करते हैं लीला वैचित्री के लिए, तत्सहित भक्त को आनंद वर्धन के लिए, और भगवान स्वयं भक्त के साथ आनंद लीला प्रकटन करके स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं और भक्त को अखंड आनंद प्रदान करते हैं। तत्सहित भक्त को और साधारण मनुष्य को ये लीला आस्वादन का एक सुযোগ दे करके नित्य लीला का निमंत्रण प्रदान करते हैं। तुम ये लीला अनुसरण करके तुम हमारे नित्य धाम में आ जाओ, है ना। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बुधांत परस्परम कथायंत मांग नित्यं तुष्यंति च रमंति च। ये सत्संग ये अपरिहार्य है साधन के लिए। साधन जीवन में जहाँ सत्संग नहीं, वहां भजन में प्रगति होना बहुत कठिन बात है। जो साधक पहुंच गए हैं उस स्थिति में, उनके लिए बात अलग है, लेकिन प्राथमिक पर्याय में जो साधक है, जो साधन में प्रवृत्त हुए हैं और आगे चलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए अपरिहार्य है सत्संग। सत्संग बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। सत्संग से महत मुखोदगीर्ण अमृतमय लीला कथा जो है, शक्ति समन्वित, वीर्य समन्वित जो शक्ति है, वो महत्पुरुष के मुखोदगीर्ण हरि कथा अमृत में शक्ति निहित है। वो साधारण ये शक्ति शब्द में है नहीं। मान लो किताब अध्ययन करके तुम वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, वो मिलेगा नहीं। वो शक्ति महत्पुरुष के मुख से विनिर्गत जो हरि कथा अमृत होती है, वो कथा में ये शक्ति होती है। शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रित्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा रतिर भक्ति ये वर्धनकारी महत संग से, महत मुखोदगीर्ण कथामृत श्रवण करके। सत्संग बिना विशेष परिवर्तन होना संभव नहीं है साधक जीवन में। मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। जैसे बर्तन मैला हो गया तो उसको मांजने से फिर जाकर साफ होता है, सुंदर होता है। ऐसे ही हमारी जो अंतःकरण वृत्ति है, ये माया मलिनता चित्त वृत्ति, ये संग के कारण, विषय लोगों का संग से, विषय वस्तुओं के सानिध्य में रह करके विषय सेवन के कारण हमारे चित्त वृत्ति मलिन हो जाती है, मलिनता आ जाती है। तो साधु संग से ये मार्जन होता है, निर्मलीकरण होता है, ये निर्मल होता है साधु संग से। तो महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर के आए हैं भौम लीला प्रकट करने के लिए, भक्तों को आनंद वर्धन के लिए, स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए, तत्सहित जगत जीव को प्रणोदित करने के लिए, जो तुम मायामय चक्र से मुक्त होकर आओ, मेरे प्रेम सानिध्य प्राप्त करने का तुमको मौका मिल रहा है, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी ये निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान निमंत्रण लेके आते हैं भौम लीला करने के लिए। स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन आते हैं लीला करने के लिए, है ना, है ना। जुग जुग में आते हैं।
आर्य पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम, ये तो एक कल्प में एक बार ही आते हैं। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य प्रभु एक कल्प में एक बार ही आते हैं। तो महाप्रभु के प्रिय पार्षद नित्य लीला में तुंग विद्या सखी, राधारणी के प्रधान अष्टसखी ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये तुंग विद्या सखी है। ये प्रकाशानंद सरस्वती पाद। लीला माने एक नाटक, लीला माने एक नाटक। भगवान नाटक करने आते हैं भौम लीला में, अपना स्वरूप का आवरण करके, अपने पार्षदों को भी इस तरह से आवरित करके मनुष्योचित लीला करते हैं। साधारण मनुष्योचित लीला, नरो लीलावत कैवल्यम, नरो लीला करते हैं भगवान अपने पार्षदों को लेकर, है ना। तो प्रकाशानंद सरस्वती पाद दक्षिण भारत में जन्म लिए हैं। रंगोजी श्रीरंगम जो है वहां रंगनाथ के पुजारी हैं। 3 भाई त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद भट्ट। ये प्रबोधानंद पाद जो है वो तो लक्ष्मी नारायण के उपासक है। वो वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट ये लक्ष्मी नारायण के उपासक है, ऐश्वर्य उपासना। श्रीरंग में रंगनाथ के सेवक हैं, पुजारी हैं। तो वेंकट भट्ट के पुत्र है गोपाल भट्ट, जो भी वृंदावन में जो आप दर्शन करते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जाते हैं ना, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। वो वेंकट भट्ट के पुत्र राधा रमन जो प्रकट किए हैं, राधा रमन मंदिर, वो बालक था उस समय। प्रकाशानंद सरस्वती पाद ये सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति में उनकी रुचि नहीं आई, पूर्व संस्कार बस, और ऐसे सन्यासियों के संग में रह करके उनके मन की वृत्ति के परिवर्तन हो गई है। देखते हैं ये सब सगुण ब्रह्म उपासना ये माया है। भगवान नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, अनंत विभु है। वो एक शरीरधारी कैसे बनते हैं भगवान? तो इनके मतवाद तो अलग है। निर्गुण ब्रह्म उपासना, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म मायावाद, उनमें प्रभावित तो होकर के काशीपुरी में चले आए हैं समस्त शास्त्रवेत्ता, समस्त तत्ववेत्ता। पहले तो ये तुंग विद्या सखी है, समस्त विद्या की अधिष्ठात्री देवी है तुंग विद्या, समस्त विद्या की अधिष्ठात्री देवी। बोलते अनंत सरस्वती की आद्या शक्ति है तुंग विद्या। जितना सरस्वती है वैकुंठ में सरस्वती है ना, विद्या अधिष्ठात्री देवी, तुंग विद्या समस्त सरस्वतियों के अधिष्ठात्री देवी। तो वह है प्रकाशानंद सरस्वती। साधारण तो है, वो लीला में ज्ञान मार्ग में आए हैं लीला प्रकटन करने के लिए। वेद वेदांत उपनिषद, न्याय पतंजल दर्शन, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, समस्त शास्त्र पारंगम। साधारण में इतनी विद्वत्ता कोई मनुष्य में रहना संभव नहीं है, ऐसी विद्वत्ता। लेकिन लीलाकरण के लिए आए हैं ज्ञान मार्ग में। जब काशीपुरी में आए हैं, खबर लेते हैं उस बालक जो गोपाल भट्ट है ना, उनके प्रति प्रकाशानंद सरस्वती पाद का बड़ा मोह था, बड़े बहुत प्रेम करते थे। तो इच्छा किए है कि इसको भी हम अद्वैत मार्ग में ले आएंगे, समझा बुझा करके इसको ऐसे शिक्षा देंगे जो हमारे भतीजा जो है इसको भी हम ज्ञान मार्ग में ले आएंगे, ऐसे आशा लेकर। इधर तो सन्यासी है, लेकिन स्नेह ममता जो भी थोड़ा सा था वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर, गोपाल भट्ट के ऊपर।
खबर लेते हैं गोपाल भट्ट का, कैसे हैं, छोटा बालक है। इतना में महाप्रभु पहुंच गए हैं। महाप्रभु पहुंच गए वहां जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत भ्रमण करने के लिए महाप्रभु चले गए हैं श्रीरंगम में दक्षिण भारत। वेंकट भट्ट से उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात से बहुत प्रभावित हुए हैं। वेंकट भट्ट उनको घर में ले गए, आदर करके रखे हैं। जो प्रभु आप ये 4 महीना, बरसात के 4 महीना चतुर्मास व्रत करते हैं, आप प्रभु यही निवास कीजिए। ये बरसात के समय आप कहीं छोड़ के मत जाइए, आप यही निवास कीजिए। महाप्रभु देखते हैं ये भी बड़े पंडित हैं, अच्छे सज्जन, बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, शुद्धाचारी है, इनके साथ, इनके सानिध्य में हम 4 महीना व्यतीत करेंगे। तो महाप्रभु के सानिध्य में रह करके गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रभावित हो गए हैं। इतने प्रभावित हो गए जो महाप्रभु के चरण कमल छोड़ करके पलक के लिए कहीं जाते नहीं है। महाप्रभु जाते हैं तो पीछे पीछे जाते हैं, महाप्रभु प्रसाद पाते हैं तो बगल में बैठ करके देखते रहते हैं। महाप्रभु सोते हैं तो उनके पास जाके सोते हैं। महाप्रभु भी उनको बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे प्रेम मिल गया महाप्रभु की कृपा से। कृष्ण नाम करते करते अश्रुकंप पुलक्षेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा आदि सब ये सात्विक विकारों से विकारित हो रहे हैं। ऐसे भाव देख करके पिता जो है वेंकट भट्ट बहुत प्रभावित हो गए। जो हमारे पुत्र देखो कैसे, किस तरह से प्रभु की कृपा से कैसे प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, बड़े प्रसन्न चित्त है। फिर महाप्रभु जाएंगे दक्षिण भारत, कन्याकुमारी, रामेश्वरम आदि दर्शन करने के लिए। गोपाल भट्ट कहते हैं प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ। महाप्रभु कहते हैं बेटा तू अभी मत जा हमारे साथ, हम कहाँ कहाँ चलेंगे, कहाँ रहेंगे, तुम पिता माता की सेवा करो, सेवा में रहो, हम घूम के फिर आएंगे, फिर मिलेंगे तुमसे, तुम रो मत। गोपाल भट्ट तो बहुत रोए जब प्रभु आप हमको ले चलो आपके साथ, हम भी तीर्थ पर्यटन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। बोलते नहीं बेटा अभी तुम माता पिता की सेवा में रहो, हम घूम के फिर तुम्हारे घर आएंगे। हाँ, ऐसा समझा बुझा करके। लेकिन बच्चा ऐसे है जो कृष्ण नाम में ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे गदगद चित्त हो जाते हैं, कभी तो स्तंभित हो जाते हैं, कभी नाचते हैं कूदते हैं। और ये खबर पहुंच गए काशी में प्रकाशानंद सरस्वती के पास, तुम जिससे इतने प्रेम करते थे तुम्हारे वो बच्चा वो कृष्ण नाम में ऐसा पागल हो गया है। आए उनके पास आए हैं एक सन्यासी, नाम है कृष्ण चैतन्य, बंगाल से आए हैं, बंगाली बड़े विद्वान है, समस्त शास्त्र तत्ववेत्ता, लेकिन बड़े भावुक हैं, रोते हैं कूदते हैं नाचते हैं गाते हैं। और सन्यासी में ये संपूर्ण निषिद्ध है। क्यों? आत्मा जो है वो शांत है, आत्मा कभी रोता नहीं है, क्यों? उनका दुख है नहीं, उनका वियोग है नहीं, हर समय संयोग। वियोग जो है ये प्राकृत मनुष्य शरीर में है, वो भगवान से विस्मृत होने के कारण दुखी होकर संसार चक्र में घूमता है, जिस कारण वो दुखी होकर रोता है। लेकिन जो तत्ववेत्ता जो अपने स्वरूप में स्थित है, जो भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, जिसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, जिसके तत्व में अनुप्रवेश हो गया है, वो कभी रोते नहीं, वो शांत हो गया है। यह है अद्वैतवाद की उनकी धारा ऐसी है। आत्मा कभी रोते नहीं है। रोएगा क्यों? वो तो आनंदमय, आनंद, नाचेगा कूदेगा। अरे साधक अवस्था में साधना क्या है? मन को शांत करो, निश्चल बैठे रहो, एकदम निर्विकल्प समाधि, हिलेगा डुलेगा नहीं, समाधि में पड़ा रहेगा। अरे ये नाचता है कूदता है, हरिनाम करता है, कीर्तन करता है, हा हा हो, सबको छाती में लगाते हैं, गले में लगाते हैं, लोटपोट खाते हैं कृष्ण। अब उनके दिमाग में ये आता नहीं है। ये जो प्रेममय अवस्था है, हम पहले ही हम लोग आलोचना किए हैं। जो भगवत उपासना पद्धति 3 प्रकार, एक ज्ञानमय उपासना, एक ऐश्वर्यमय उपासना, एक माधुर्यमय उपासना। तीनों सत्य है। ज्ञानमय उपासना से इसके ऊपर है ऐश्वर्यमय उपासना, और ऐश्वर्य उपासना के ऊपर है माधुर्यमय उपासना, जहां भगवान
भक्त के प्रेम में विभावित होकर के अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद घन तनु भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। भक्त रोते हैं तो भगवान भी रोते हैं। ये अद्भुत एक प्रेम अवस्था, ये अगम्य है, चिंता के अगम्य है, ये मन बुद्धि का अगम्य है, ये विद्वत्ता की अगम्य है, ये मन बुद्धि के ये अनुप्रवेशियां होना संभव नहीं है। एक कृपा साध्य अनुभव विद्य अचिंत। आप प्रकाशानंद सरस्वती बाद वो क्या समझेंगे ये प्रेम विषय। खैर ये भौम लीला में फिर हम आएंगे, उस स्थिति में फिर हम आएंगे, आगे चलेंगे। सुने हैं ये कृष्ण चैतन्य कौन है? नहीं, एक अल्प उम्र में संन्यास लेकर के चले आए हैं, जगन्नाथपुरी में संन्यास लेकर के सबको पागल कर देते हैं। इनकी रूप इतना सुंदर, जो देखते हैं वही प्रभावित हो जाते हैं। इनके सानिध्य में जो भी कुछ समय के लिए भी उनके सानिध्य में जाने का किसी का मौका मिला है, वही कृष्ण प्रेम में मतवारा हो जाता है, पागल हो जाता है। और इनका अद्भुत विद्वत्ता, समस्त शास्त्र विशारद। तो प्रकाशानंद सरस्वती देखते हैं ये अल्प उम्र 24 साल उम्र है, कहाँ इतना विद्वत्ता, हमारे जैसी विद्वत्ता थोड़ी है। हम समझते और उम्र से प्रकाशानंद सरस्वती वह प्रवीण है, उम्र में बड़े हैं। ये भावुकता, ये अज्ञानता, ये एक कोई मोहिनी विद्या जानते हैं जिस कारण सबको मोहित करने में समर्थ है। वास्तव में ये कोई मोहिनी विद्या है, ऐसा होता नहीं है। मन में बहुत क्रोधित हो गए, मन में बहुत क्रोधित हो गए, विशेष करके जब खबर प्राप्त हुए हैं कि उनका भ्रातुष्पुत्र गोपाल भट्ट का भी दिमाग खराब हो गया, वो भी कृष्ण कृष्ण बोल के पागल हो जाते हैं। तो जब हमारे भ्रातुष्पुत्र को हम ले आएंगे काशीपुरी में, उनको भी हम अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराएंगे। लेकिन ऐसे मोहिनी विद्या, फिर खबर लिए हैं भाई ये कैसे है, खबर लिए हैं जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, तत्कालीन पूर्व में सबसे बड़े पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, वेदांती, अद्वैत ब्रह्म विषयक वेदांती मार्ग में रहते हैं, मार्ग में उपासना करते हैं। उनका भी बहुत प्रतिष्ठा है जगन्नाथपुरी में। सार्वभौम भट्टाचार्य, तो ये भी सुने हैं जो सार्वभौम भट्टाचार्य भी सब ज्ञान मार्ग को छोड़ करके पागल है गए, वो भी हरिनाम में मतवारा होकर के कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और वही सन्यासी को, चैतन्य प्रभु को भगवान मानते हैं। बड़ा गुस्सा हो गया। जो एक बार काशीपुरी में कैसे भी आ जाए तो हम उनको दिखा देंगे। उनका जो भाव काली वो यहाँ काशीपुरी में बिकने वाला नहीं है, हम देखेंगे। और महाप्रभु तो पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम है ना, राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, और कृष्ण चैतन्य प्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम, है ना। दर्शन मात्र से प्रेम दान करने में समर्थ है ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन ये भगवान है ना। और भी खबर लिए हैं जो नवद्वीप धाम में सिर्फ व्याकरण अध्ययन किए हैं, उतना विद्वत्ता कहते हैं लेकिन उतना विद्वत्ता है नहीं, व्याकरण के पंडित थे। और जो अलंकार शास्त्र, न्याय दर्शन, पतंजल, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर में, ये सब कुछ नहीं अध्ययन किए हैं। तो एक बार काशीपुरी आने से हम तो इनको इस तरह से चाखाएंगे, विद्वत्ता किसे कहते हैं हम एक बार चाखाएंगे। उतना विद्या अभिमानी, इतना विद्वत्ता, माने ऐसा कोई शास्त्र नहीं था जिस शास्त्र में प्रकाशानंद सरस्वती पाद के प्रवेश नहीं था।
क्योंकि साक्षात तुंग विद्या सखी ना, हम जो कहे हैं, समस्त विद्या विद्या की अधिष्ठात्री देवी तुंग विद्या। और महाप्रभु तो क्या शास्त्र अध्ययन करेंगे, पूर्ण ब्रह्म सनातन। एक बार एक कहानी सुना है, थोड़ा सा छोटा सा मन में आया है, हम थोड़ा महाप्रभु के जीवन में थोड़ा सा जा रहे हैं, कैसे विद्वत्ता। महाप्रभु के विद्वत अध्ययन किए नहीं है, लेकिन समस्त शास्त्र वेदता। बड़े बड़े पंडित अध्यापक को पकड़ पकड़ के उनसे प्रश्न करते थे, और वो उत्तर देना मुश्किल हो जाता था उनके लिए। और महाप्रभु उस समय कला व्याकरण अध्ययन कर रहे हैं, व्याकरण के पंडित हैं। हाँ, व्याकरण अच्छा दखला, कला, वो भी कला व्याकरण, व्याकरण। मुरारी गुप्ता था उस समय, बहुत उम्र में भी बड़े हैं, और बहुत अलंकार आदि ये सब आगे चल करके अलंकार शास्त्र आदि, न्याय शास्त्र आदि अध्ययन होता है। लेकिन महाप्रभु न्याय या अलंकार आदि अध्ययन नहीं किए हैं। लेकिन मुरारी गुप्त को पकड़ पकड़ के जब भी कहीं जाते हैं ना, पकड़ लेते, ए मुरारी सुनो 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 सुनो, बड़े बड़े दानी जैसे पकड़ लेते थे, और पकड़ के हमारे प्रश्न का जवाब दे जाओ, जवाब दे जाओ। और सब ऐसे भजनानंदी हैं, फिर विद्वान भी है, और अपना काम भी करते हैं। आप कहाँ बैठे बैठे तर्क वितर्क करेंगे भाई, सभी समय का कीमत देते हैं। लेकिन ना, वो पकड़ हमारा प्रश्न का उत्तर देके ही यहाँ से जाना, नहीं तो हार जाओ, हमसे हाथ जोड़ो, माफी मांगो, फिर जाओ। तमाशा करते थे अपने भक्तों के साथ। सब बड़े बड़े पंडित महाप्रभु को जब दिखते थे, आते थे ना, विद्या रस में निमग्न, किशोर वयस, अद्भुत दिव्य दर्शन, दिव्य झाकी, आकर्ण नेत्र, चंद्रकांत जैसे उज्जवल उनके वरण, पीताम्बर धारी, घुंघराली केश, आहा, उनके ये श्रृंख कमल, जो भी एक बार दर्शन करते हैं वो भी सब भूल जाते हैं, शोध बोध भूल जाते हैं। लेकिन कोई नाराज नहीं होते थे, पीछे उनको बड़े शब्द के द्वारा बड़े प्रसन्न करके उनको छोड़ देते थे। एक दिन क्या हुआ, मुरारी गुप्त आ रहा है, हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु, उसमें कृष्ण चैतन्य नहीं, देख रहे हैं मुरारी आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। महाप्रभु सोचे आप उसको पकड़ेंगे। अब मुरारी गुप्त देखा है कृष्ण चैतन्य गौरंग प्रभु आ रहे हैं, वो क्या किए, एक दीवार के आड़ाल में कहीं दुबक गए। ये चले जाएंगे, फिर हम निकाल के चले जाएंगे, नहीं तो हमारा समय खराब कर देगा, हमको तो अभी पकड़ेगा, पकड़ के तर्क करेंगे, उनको तर्क मीमांसा करो, और नहीं तो हाथ जोड़ो। भाई बड़ा ऐसे तो है, अच्छा है, लगता है, अच्छा लगता है, बात करने में आनंद लगता है, बड़े मजाक किया है, बड़े मजाक भी करते हैं। लेकिन भाई हमारा समय कहाँ, सब संसार में संसार कर्म करना है और सब काम है, तो सोच रहे हो कौन तर्क करेगा, थोड़ा दुबक जाए तो निकल जाएगा, फिर हम निकल जाएंगे। और महाप्रभु क्या किए है, दीवार के पास जाकर चुपचाप खड़े हैं जहां पर दुबक गए हैं। बहुत समय हो गया, अब मुरारी गुप्त दिखते देखें गए हैं कि नहीं। मुरारी गुप्त देखते हैं गए हैं कि नहीं, तो ऐसा करके देखा तो सामने हाथ पकड़ लिया, तुम हमको देख के क्यों दुबक जाते हो, बताओ, हम तुम्हारा क्या नुकसान किया है, बताओ, हम तुम्हारा दुश्मन है, तुम हमको देख के दुबक जाते हो, क्या तुम्हारे से हमने कर्ज लिया है? तुम क्यों भाई दुबक जाते हो, बताओ, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। आ भाई हाथ से मुरारी गुप्त, देखो पंडित तुम हमको छोड़ दो भाई, हमारा बहुत काम है, हमको जाना है, नहीं तुमसे हम तर्क करेंगे, हम जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब दे जाओ, फिर तुम चले जाओ। तो क्या जवाब देंगे? बोले हाँ, तुम तो अभी बालक हो, तुम कला व्याकरण पढ़ते हो, तुमसे हम शास्त्र तर्क क्या मीमांसा करेंगे, बताओ, तुम क्या शास्त्र जानते हो, तुम तो कला व्याकरण पढ़ते हो, व्याकरण पंडित है तुम। महाप्रभु कहते हैं अरे भाई, हम कुछ भी क्या है क्या नहीं है ये तो स्टेज में पता चलेगा, जब तर्क करोगे तो पता चलेगा हम क्या है क्या नहीं है।
हम तो ये नहीं कह रहे हैं जो हम पंडित है। हम, तुम प्रश्न करो हम जवाब देते हैं, हम प्रश्न कर तुम जवाब दो। तो मुरारी गुप्त सोचते हैं इसको हम आज ऐसे मजा चखाएंगे, जो जो शास्त्र ये पढ़ा नहीं उस शास्त्र संबंध में इससे हम तर्क करेंगे, जो जीवन में कभी हमसे तर्क करने का साहस नहीं। क्यों? पढ़ाई में मुरारी गुप्त तो आगे है, वो माने काव्य अलंकार आदि ये सब अध्ययन किए हैं, आगे हैं अध्ययन में, उम्र से भी बड़े हैं। तो मुरारी गुप्त मन में सोचे हैं इसको हम जो शास्त्र ये पढ़ा नहीं है उस शास्त्र से इससे तर्क करेंगे, जिससे वो तो पढ़ा नहीं है, उस समझेगा भी नहीं, तो फिर उसको हम ऐसे जवाब दे देंगे, फिर जीवन में कभी हमसे तर्क करेगा नहीं। ऐसा मन में थोड़ा क्रोध भी हो गया, घमंड भी हो गया, आज हम ये पंडित को थोड़ा मजा चखाएंगे। तो मुरारी गुप्त कहते तुमसे क्या तर्क करेंगे, तुम क्या जानते हो, शास्त्र का क्या जानते हो? महाप्रभु कहते क्या जानते नहीं है, क्या जानते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, हमसे कक्षा करो तब ना पता चलेगा। कक्षा किया ही नहीं, तुम बोलते क्या जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते नहीं, हमसे बात करो तभी तो हम पता चलेगा। तो बोलता आज तुमसे हम व्याकरण से लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा जो मंच है, जो शास्त्र में तुम्हारा ज्यादा दखल है ना, वो शास्त्र से हमसे तर्क करो। जो शास्त्र, सुनो मुरारी गुप्त, जिस शास्त्र में तुम्हारा ज्यादा दखल है वो शास्त्र से हमसे तर्क करो। आप ये कहते हैं हम हार गए तो तुमको हाथ जोड़ देंगे, तुम हारोगे तो हमको हाथ जोड़ देना। तो मुरारी गुप्त भीतर में तो थोड़ा गर्म हो गया, जो ये तो व्याकरण अध्ययन करता है, 16 साल के पंडित है, इसको हम आज काव्य अलंकार विषय में हम तर्क करें जो ये पढ़ा नहीं है। तो बोलता आज हम तुमको काव्य अलंकार शास्त्र में तुमसे तर्क करें। हाँ हाँ, तुम्हारा जो मन चाहे वही करो, तुम्हारे जो शास्त्र में, खबरदार ये नहीं बोलना जिसमें तुम्हारा ज्यादा दखल है वो शास्त्र से हमसे तर्क करना। मुरारी गुप्त कहते बाबा क्या शब्द भाई। तो मुरारी गुप्त भाई काव्य अलंकार के ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, और महाप्रभु फटाफट उसको जवाब दे करके उल्टा उसको ऐसा प्रश्न कर बैठते हैं जो घबरा रहे हैं मुरारी गुप्त, ये क्या। कभी काव्य अलंकार, ये जो बहुत हायर एजुकेशन, माने हमारे वर्तमान जो भौतिक विद्या है ना, एमए पीएचडी हायर एजुकेशन है ना, ऐसा ही काव्य अलंकार है संस्कृत में, एकदम आखिर में बड़ी उच्च स्टेज में जाकर के काव्य अलंकार अध्ययन होता है। मुरारी गुप्त पसीना छूट गया, जो बोलते हैं महाप्रभु तुरंत फटाफट उत्तर देते हैं, पढ़े नहीं। और मुरारी गुप्त देखते हैं ये कैसे भाई, इतने एकमात्र मनुष्य शरीर में इतना विद्वत्ता तो मनुष्य में होना संभव नहीं है, ये है कौन? काव्य अलंकार पढ़े नहीं, लेकिन ऐसे ज्ञान कैसे हो सकता है, ये तो साधारण मनुष्य नहीं है। तो आंख फाड़ करके देख रहे हैं ये है कौन, है कौन। महाप्रभु तो भगवान है, जान गए हैं, हाथ को लेकर के मुरारी गुप्त छाती पर ऐसे रख दिया। जब छाती पर रख दिया ना, तो एक शिहरण, एक कंपन, जैसे एक आनंद के, शांति के एक लहर जैसे आ गया, शरीर एकदम पुलकित हो रहा है, एक दिव्य आनंदमय एक कंपन उन परमाणु में जैसे खिल रहा है। आंख में आंसू आ गया। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, ना जाने कौन है, इतने शक्ति समन्वित, तो अगर ये वैष्णव होता तो पल के लिए इनके संग नहीं छोड़ते कभी हम। अगर ये वैष्णव तो नहीं, उसमें तार्किक तर्क करते हैं, मन में कह रहे हैं अगर ये वैष्णव होता तो पलक के लिए भी इनके संग हम छोड़ते नहीं। आहा। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी जानते हैं, उनका मन की बात जान गए हैं। देखो मुरारी गुप्त, तुम वैष्णवता का घमंड नहीं करना, हम एक दिन ऐसे वैष्णव बनेंगे ना, बड़े बड़े देवता आके हमारे पांव पूजना शुरू कर देंगे। अरे राम 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 राम, ये क्या शब्द कहते हैं। देखो पंडित, तुम ऐसा शब्द मत बोलो, भगवान है ना,
वो तुरंत जान गए हैं, कहते हैं देखो मुरारी गुप्त, हम एक दिन ऐसे वैष्णव बनेंगे ना, जिस दिन हमारे देवताओं लोग आकर के हमारे चरण कमल को पूजन करेंगे। हंसते हंसते, अच्छा सुनो मुरारी गुप्त, फिर तर्क करेंगे, अच्छी करके अध्ययन करके आना, इस बार जब तुमसे बात करेंगे ना, अच्छा करके तुमसे हम कक्षा करेंगे, तुम अच्छा करके जिस विषय में हम तर्क करेंगे अच्छा अध्ययन करके आना। हंसते 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 जा रहे हैं। मुरारी गुप्त देखते रह गए। पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम, आहा कितने सुंदर गौर वर्ण, जिसको देखते ही मन इंद्रिय जैसे हरण अपहरण हो जाता है, जैसे एक अदृश्य शक्ति चित्त वृत्ति को आकर्षण करके जन दिव्य लोक में ले जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ओ महाप्रभु आज दक्षिण भारत गए हैं और प्रकाशानंद सरस्वती सोच रहे हैं जो उनका हम मजा चखाएंगे, एक बार काशीपुरी में आ जाए। उनके विद्वत्ता, विद्वत्ता तो है नहीं, हम तो सर्व शास्त्र विशारद है, एक बार आने दो काशीपुरी में। अच्छा महाप्रभु फिर काशीपुरी में आएंगे। आज यहीं पर कथा विश्राम, फिर हम लोग काल चलेंगे काशीपुरी की ओर, महाप्रभु आएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।